बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ की बुक है, एक्सरसाइज 2.3। इसमें 3 क्वेश्चन हैं और इसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को जो है वो बताना है। और इसमें जो है करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा के समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पेज नंबर 32 पे एक जो है इसका ग्राफ दिया हुआ है कि करैक्टरिस्टिक हम किस तरह मालूम करते हैं। तो आप इसमें देखें, नंबर है 0.765। तो देखें, डिजिट से पहले सिर्फ ज़ीरो है, कोई यानी डेसिमल से पहले सिर्फ ज़ीरो है, कोई डिजिट नहीं है। तो आप देखें, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम डेसिमल को 7 के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ज़ाहिर हम -1 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं था, हम उसको उस तरफ लेकर गए तो वो -1 में आया। ये हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि -1 जब होता है करैक्टरिस्टिक का तो हम उसको किस तरह लिखते हैं। यानी सेम हमें 10 की जो पावर हम निकालते थे साइंटिफिक नोटेशन में, इसी तरह लॉग में भी हम करैक्टरिस्टिक इसी तरह ही निकालेंगे। इसको बस आप चार्ट को देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं सर्व करूँगा। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में डिजिट 8 दिया हुआ है। देखें 8 है और हमें जब लॉग मालूम करना होता है इसका, मैं वैसे तो यहाँ लॉग नहीं मालूम करना, सिर्फ करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा बताना है। लेकिन लॉग मालूम करेंगे तो फिर उसमें जो है हमें पता चलेगा मेंटीसा क्या है। डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं वो मेंटीसा कहलाते हैं और जो करैक्टरिस्टिक है वो मैंने आपको बताया हम साइंटिफिक नोटेशन में निकालते हैं। अच्छा देखें, अब जब डिजिट 1 होगा 8, तो लॉग मालूम करने के लिए कम से कम हमें 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स तो ज़रूरी चाहिए। लेकिन हम अमूमन क्या करते हैं कि एक डिजिट हो तो हम उसको 4 डिजिट कर लेते हैं। 4 डिजिट कैसे करते हैं कि जब भी डिजिट ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद जो है ज़ाहिर है 0 अब जितने भी होंगे नंबर आप उस पर पुट कर सकते हैं। तो हमने 3 0 पुट करके उसको 4 डिजिट का किया, लेकिन लॉग मालूम करने के लिए हमें 3 डिजिट ज़रूरी हैं। जैसे मैंने शो कर दिया कि 80 के लॉग में, क्योंकि लॉग आपका जो है आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 34-35 में, वो 10 से स्टार्ट होता है। तो 10 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है हमें डबल डिजिट चाहिए। तो हमें 80 के फिर हम नेक्स्ट में 0 में देखेंगे तो 0 80 और मैंने एरो का जो निशान दिया है 0, तो 80 के सामने 0 आ रहा होगा, उसमें हम जब देखेंगे तो हमारा वो जो हमें आंसर चाहिए वो उसमें लॉग का दिया हुआ होगा। अच्छा, हमारा करैक्टर जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 0, करैक्टर 0 इस तरह है कि हमारे पास एक ही डिजिट था 8। अगर हम उसके यानी एक डिजिट तो हमें ज़रूरी चाहिए होता है जिसके बाद हम डेसिमल पुट करें। आपको याद होगा साइंटिफिक नोटेशन में 8 के बाद हम डिजिट डेसिमल पुट करते हैं और फिर आगे डिजिट्स काउंट करते हैं। तो चूंकि 8 खुद अकेला है तो इसका मतलब है इसका करैक्टर 0 है। इससे पहले बाद में कोई वर्ड नहीं है, डिजिट नहीं है, तो ये इसका करैक्टर 0 कहलाएगा। तो वो 0 लिख दिया। और मेंटीसा जो है, ये जो मैंने मेंटीसा 0.9031, ये हमने पीछे बुक में आंसर देखा था तो 9031 आ रहा था। तो जब मेंटीसा को हम लिखते हैं तो 9031 से पहले डेसिमल पुट करके हमें 0 लगाना होता है। ये 0 के नीचे जो मैंने करैक्टर लिख दिया वो जल्दी में लिख दिया, करैक्टर अलग से 0 है। तो ये मेंटीसा है 0.9031। तो ये हमारा आंसर आ गया कि करैक्टर 0 है और मेंटीसा ये है उसका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 5054। देखें यहाँ कोई डेसिमल पुट नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास 4 डिजिट हैं जिसमें करैक्टर 3 होंगे। एक तो हमें डिजिट छोड़ना ही रखना है। फर्स्ट लेफ़्ट साइड का फर्स्ट डिजिट जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा उसके बाद डेसिमल पुट होता है। तो उसके बाद 3 करैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं 054, तो मैंने उनके नीचे निशान भी पुट कर दिया है। तो करैक्टर कितने हो गए? 3। मैंने लिख के भी दिखा दिया। हमने जाके 50 के लॉगरिथम के उसमें 50 में जाके पहले 5 देखा और फिर उसका मीन डिफरेंस 4 देखा, तो उसको आपस में प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया, देखें मैंने नीचे करैक्टर अलग 3 लिख कर दिखाया है। मेंटीसा 0.7036 हमारा आंसर आया था 7033। फिर उसका मीन 4 में था 3, तो उसको प्लस किया तो 7036। मैंने आपको बताया मेंटीसा लिखते हुए 0.7036 और करैक्टर 3 था, हम उसको जब ऐड करेंगे इसमें तो हमारा आंसर जो आएगा 3.7036। ऊपर मैंने लिख दिया है इसका आंसर। क्वेश्चन 3 में भी इसी तरह देखें, डेसिमल 1 के बाद पुट है और डेसिमल यहाँ दिया हुआ है तो इसका मतलब है करैक्टर कोई नहीं है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 डिजिट बच रहा है तो वो 0 होगा। अब हमने 99 के 9 में जाके देखा तो 9099 6 आया। फिर हमने 2 मीन में देखा तो 1 आया, प्लस कर लिया 9997। तो मेंटीसा जो है वो 0.99
0.997 और करेक्टर 0 था तो हम इसको ऐड करके लिख दिया 0.997। ठीक है। क्वेश्चन 4 में भी इसी तरह देखें 765 डेसिमल 3 है। हमने डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे देखना है। 1 डिजिट हम लेफ़्ट का छोड़ दें तो 2 डिजिट बच रहे हैं, तो 2 करेक्टर हुआ है 5 और 6, तो करेक्टर कितना हो गया 2। उसी तरह 76 के 5 में जाके देखा तो 88 37, मीन 3 में देखा तो 2 था, ऐड कर लिया 8839, तो मेंटीसा लिखते हैं 0.8839, करेक्टर 2 प्लस कर लिया तो 2.8839 हमारा आंसर हो गया। चूँकि आंसर तो हमें करेक्टर, इसमें हम करेक्टर और मेंटीसा बता रहे हैं तो हमें आंसर वो नहीं बताना, हमें सिर्फ करेक्टर और मेंटीसा को अलग अलग करना है, तो वो हम अलग अलग कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, अब यहाँ देखें ये 0.00329, आपको याद होगा साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल के बाद भी ज़ीरो आते हैं वो माइनस में होता है, आपको मालूम है पावर माइनस में जाती है। तो अब हम देखेंगे पहला काउंटेबल डिजिट जो है वो 3 है, तो 3 से हम काउंट करेंगे 3 और 2 0, तो 3 करेक्टर हो गए माइनस में। अब लॉग में माइनस जो है हम ऊपर बार लगा देते हैं, तो यहाँ देखें मैंने करेक्टर 3 बन रहे हैं तो उसके ऊपर बार लगा दी यानी -3, और मेंटीसा जब हमने 32 के 9 में मालूम किया तो वो आ रहा था आपका 5172, तो वो हमने उसके साथ प्लस कर दिया। तो प्लस करने की मतलब ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने वैसे लिख के दिखाया, हमें तो सिर्फ करेक्टर और मेंटीसा बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह ही है। अब देखें डेसिमल के बाद 4 0 हैं और फिर 3 है, काउंटेबल डिजिट 3 है, तो कितने हो गए 5 करेक्टर हो गए माइनस में, तो करेक्टर 5 बार लगा दिया, और मेंटीसा हमने जब 30 के 0 में देखा तो 4771, तो 0.4771 ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें हमें लॉग मालूम करना है, इसमें करेक्टर मेंटीसा नहीं है, डायरेक्ट लॉग मालूम करना है। तो यहाँ पे भी 1 डिजिट दिया था 9, तो हमने अपने पास से उसको 2 डिजिट देने हैं, 3 देने हैं, यानी 3 0 दे दें, लेकिन हमें 2 0 की ज़रूरत है, जैसे मैंने ऊपर शो कर दिया। 90 के 0 में देखेंगे तो 9542 आया। अब 9 चूँकि अकेला डिजिट था तो इसका मतलब है करेक्टर 0 है, ठीक है, पीछे बता चुका हूँ, तो हम उसको लिख देंगे 0.9542, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड भी इसी तरह 55.56। अब देखें पॉइंट यानी डेसिमल कहाँ आ रहा है 55 पे, तो एक करेक्टर छोड़े तो एक करेक्टर बन रहा है, एक जो है उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे। मैंने एक 5 के नीचे निशान भी लगा दिया है कि एक करेक्टर सिर्फ बन रहा है, तो वो 1 करेक्टर लिख दिया, और 55 के 5 में और 6 मीन में जाके देखा तो 7443 + 5 7448। अब प्लस इसमें 1 करेक्टर हम कर देंगे क्योंकि मेंटीसा 0.7448 लिखते हैं और करेक्टर 1, तो अब इनको प्लस करके हम लिखेंगे तो 1.7448 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें, 29 है, उसके बाद डेसिमल है, तो इसका मतलब है एक करेक्टर है, चूँकि एक आपको समझा दिया गया है, तो यहाँ आप देख लें कि एक करेक्टर है। और 29 के 5 में जाके देखना, और फिर 9 मीन में देखा हमने, तो उसको मैंने यहाँ पेंसिल से प्लस करके लिख दिया है 4711। उसको फिर हमने मेंटीसा बनाया 0.4711, 1 के साथ प्लस किया तो 1.4711 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें 405.3 है, तो अब यहाँ देखें 4 के बाद 2 करेक्टर हैं, 5 और 0, करेक्टर हमने 2 लिख दिए। 40 के 5 में जाके देखा और फिर 3 में मीन देखा तो 3 था, तो इसको प्लस किया तो 6078, मेंटीसा बना 0.6078 और 2 करेक्टर प्लस किया तो 2.6078 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी वही 0 जो हैं वो डिजिट से पहले आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो इसका मतलब है ये माइनस में जाएगा। अब देखें 4 जो है वो काउंटेबल डिजिट है, तो 4 और 2 0, ये 3 करेक्टर माइनस में बन रहे हैं, तो हमने करेक्टर -3 लिख दिया। अच्छा, अब हमने जो लॉग मालूम करना होगा उसमें हम 0 काउंट नहीं करेंगे, काउंटेबल डिजिट काउंट करेंगे। तो हमने 46 के 9 में जाके देखा तो 6712 आया। अब देखें करेक्टर -3 है और मेंटीसा, एक बात याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मेंटीसा प्लस में आ रहा है 0.6712। अब हम इसको अगर इस तरह लिखेंगे, 3 के ऊपर बार है तो ये माइनस है और डॉट के बाद 6712 ये प्लस है। तो बुक में तो इसी तरह आंसर दिया उन्होंने, यहाँ ख़त्म कर दिया है, लेकिन लॉग यहाँ ख़त्म नहीं होता। लॉग अगर मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 चूँकि माइनस का है, 3 बार है उस पर और मेंटीसा प्लस में है, तो हम 3 में से 0.6712 माइनस करेंगे, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको लिखेंगे -2.3288।
क्यों? जो 3 के ऊपर बार है उसका मतलब है सिर्फ वो डिजिट माइनस का है, लेकिन जब हम माइनस लिख देंगे पूरी रकम से पहले तो इसका मतलब है अब ये पूरी जो डिजिट्स हैं 2.3288 ये सब माइनस में हैं। तो ये असल आंसर है। आप देख लें बुक में वो आंसर है, जैसा आपको बेहतर लगे इसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह ही है। देखें डेसिमल के बाद 40 और फिर 7 है, यानी 5 करैक्टर माइनस में हैं। तो हमने मालूम किस में लॉग कैसे मालूम करेंगे? जो करैक्टर होंगे जो डिजिट्स होंगे काउंटेबल 7 6 काउंटेबल हैं, तो हमने 7 6 के ज़ीरो में जाके देखा तो 8808 आया। अब 5 जो है उसके ऊपर हमने बार लगा दी चूँकि वो है आपका माइनस में, ठीक है, और मेंटीसा जो है 0.8808 ये प्लस में है। तो अब यहाँ आंसर तो हमने इस तरह मिला के लिख दिया क्योंकि बार 5 पर है और आंसर वो है। इसमें भी लॉग नहीं आता है। अगर आप उसको मुकम्मल लॉग लाना है तो 5 माइनस के उसमें से हमें प्लस का 8808 माइनस करेंगे तो फिर हम इसको लिखेंगे -4.1192। आप कैलकुलेटर में लॉग दबाकर यानी लॉग का बटन प्रेस करके आप ये लिखकर भी देख सकते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन, तो आपका आंसर यही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ लॉग 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926। तो वो कह रहे हैं बग़ैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए हुए इन क्वेश्चन जो आगे दिए हैं इनको सॉल्व करें, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने यहाँ देख लेना है कि उसने करैक्टर जो है वो 31 डिजिट पहले रखा है, 2 डिजिट यानी एक करैक्टर और एक डिजिट, और फिर उसने इसका आंसर लिखा है। अब क्वेश्चन 1 में उसने क्या दिया है 3.109, यानी उसने एक करैक्टर कम कर दिया, 1 को उसने मूव कर दिया उस तरफ। तो अब जो 1 मूव हुआ और लेफ़्ट साइड पे ये मूव हुआ है डेसिमल, तो ये -1 हो गया, करैक्टर एक और कम हो गया -1। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर दिया हुआ इन्होंने 1.4926, मैंने दोबारा यहाँ पे हर क्वेश्चन के आंसर में ये फिगर लिखी है दोबारा कि लॉग 3109 का आंसर था 1.4926। जो हमने मालूम किया लॉग 3.109, तो उसमें एक करैक्टर माइनस हो गया, तो 1 में से हमने वो करैक्टर में से करैक्टर माइनस किया तो 0 आ गया, बकाया आंसर बिल्कुल सेम रहा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना। अगर वो डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करता है तो माइनस में हमारे करैक्टर आएंगे, और अगर वो राइट साइड पे मूव करेगा बढ़ाएगा तो वो जो है हमारे करैक्टर प्लस में चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? 31 था उसने उसको 3 कर दिया, यानी कम की तरफ ले आया, 31 से सिर्फ 3 रह गया तो वो माइनस में आ गया। अगर 31 से बढ़ाएगा तो वो प्लस में चला जाएगा। सिर्फ आपने इसमें ये चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उसने 310 कर दिया, यानी 31 को 310 कर दिया, एक करैक्टर बढ़ा दिया। तो हमने क्या करना है, आंसर जो है 1.4926 में +1 कर देंगे करैक्टर, तो हमारा 2.4926 आंसर आ जाएगा। बुक में थोड़ी सी गलतियाँ हैं 1 करैक्टर की, बकाया सब सही है, उसमें सिर्फ उनको जो है करैक्टर को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ चूँकि वही डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो हैं, इसका मतलब है ये माइनस में ही जाएगा। आप समझते हैं इसको। आप देखें हमें जो है 31 पर लाना है करैक्टर को, 31 पे, और 31 से पहले देखें आपको 1 से काउंट करेंगे 1 3 2 0। देखिए मैंने निशान भी लगा के दिए हैं, तो -4 करैक्टर बन गए। तो -4 में जो है हम इसका आंसर प्लस करेंगे 1.4926, तो हमारे पास क्या आएगा 3 बार, यानी 3 बचेगा माइनस का बार 3 माइनस 0.4926। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी ये लॉग नहीं आया। लॉग में हमें मेंटीसा प्लस है, उसको हमें इस 3 में से माइनस करना होगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो अब ये जो पूरी फिगर है ये माइनस में आ जाएगी, -2.5074। ये ओरिजिनल लॉग आंसर है, लेकिन पीछे बुक में चूँकि चेंज है तो मैंने ये दोनों आंसर दे दिए हैं। जो बेहतर आपको लगे, जो स्कूल टीचर का हैं, आप वो लिख लें। नेक्स्ट है इसी तरह 3109, फिर पॉइंट डेसिमल 0 है, तो अब जो है 0.31 से आगे को बढ़ाया गया, 0 और 9 2 करैक्टर और इजाफा हो गया। मैंने दोनों के नीचे निशान लगा दिया, करैक्टर 2 बढ़ गए हैं, तो 2 को हम जमा कर देंगे 1 में, तो 3 हो जाएगा, बकाया सेम आंसर है 4926। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग 310, वही पहले वाला है कि 31 था, 0 सिर्फ बढ़ाया है, एक करैक्टर बढ़ा दिया है, तो हम एक करैक्टर को प्लस कर देंगे, तो 2.4926 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, अब कहीं डेसिमल नहीं है, 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है जब डेसिमल ना हो तो वो लास्ट में होता है, 6 के एंड में डेसिमल होता है। तो कितने करैक्टर हैं
6 करैक्टर हैं, लेकिन चूँकि 31 हमारे पास ऑलरेडी है तो हम 0926 को गिनेंगे तो 4 करैक्टर बन रहे हैं प्लस के, तो हम 4 + 1.4926 करेंगे तो हमारा आंसर 5.4926 आ जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिक को समझना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।